जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाए। आज मैं आपको जनवरी के महीने में जिन 7 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही आपको कुछ प्राथमिक जानकारी भी दूंगा और राशि अनुसार से भी जानकारी दूंगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। इसके अलावा ग्रह गोचर की स्थिति और फिर ग्रह गोचर से जिन 7 भाग्यशाली राशि के जातक के जनवरी 2025 में 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसमें आपको जनवरी 2025 की विवाह मुहूर्त की भी जानकारी दूंगा। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह हेतु जो है पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको अन्य वीडियो में भी बताया गया है। नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि अगर आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो विवाह संबंध की जानकारी जो है ए से लेकर जेड तक दी जाती है। कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना लिया जाता है। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, उनका भविष्य जानना चाहते हैं, उनके कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके भाग्योदय के बारे में जानना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य संपर्क करें। हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे ए से जेड तक। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राशि के अनुसार से ग्रह की जो स्थिति बदलती है और ग्रह से जो दोष लगता है उस दोष को कैसे आप कम कर सकते हैं उसके उपाय बताता। तो जब कभी जातक के माता पिता विवाह प्रस्ताव के लिए बाहर जाए लड़के देखने या उनके परिवार से मिलने तो थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर जाए, है ना। और थोड़ा सा गुड़ जो है आपको वहीं पर छोड़ देना है घर में ही। उससे चाहे तो बिटिया प्राप्त कर सकते हैं या लड़के प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूर्य की वजह से विवाह में बाधा आ रही है तो आप रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाएं और उस समय ओम सूर्याय नमः ये सूर्य स्त्रोत से तेजो रस जगतपति अनुकंपा माग्नाकारे दिवाकर इस मंत्र का भी आप उच्चारण पाठ कर सकते। यदि मंगल के चलते दोष आ रहा है तो चांदी का चकोर टुकड़ा या तो आप चांदी के जो है हनुमान जी निर्मित करा लें और उसे आप धारण कर लें। अन्यथा आपके जो कुंडली में दोष लगा है उस दोष का निवारण आप अवश्य करा लें अगर दोष परिहार नहीं हो रहा है। वहीं तांबे का एक चौकोर जमीन में दबा देने से सूर्य की बाधा समाप्त हो जाती है। ये आप घर के बाहर अदृश्य स्थान पर दबाएं ताकि किसी को ज्ञात न रहे। शनिवार के दिन जो है बहते जलधारा में जो है आप नारियल बहाएं, काले तिल बहाएं का प्रवाहित करें तो इससे शनि की बाधा समाप्त हो जाती है, राहु की बाधा समाप्त हो जाती है। वहीं अगर आप शनि समेत सभी अशुभ ग्रहों से मुक्त पाना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन जो है जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर राहु केतु के चलते दिक्कत आ रही है तो शनिवार के दिन जो है बहती जलधारा में नारियल प्रवाहित करें जटा वाला। साथ ही आप श्वान यानी कुत्ते जो है उसको भोजन करें। काले घोड़े की नाल का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करने से भी जो है शुभ प्रभाव मिलता है। हालांकि केपी की वाणी किसी प्रकार के रत्न शास्त्र को बढ़ावा नहीं देता है। आप स्वेच्छा से अपने विवेक से ही रत्न धारण करें। अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और तत्पश्चात 5 जटा वाला नारियल जो है ओम श्री वरप्रदाय नमः मंत्र का जाप करके शिवलिंग
पर उसार के वहीं पर रख दे और फिर ओम सुमेश्वराय नमः मंत्र का एक माला जाप यानी 108 बार जाप करें और उस समय अपनी मनोकामना भगवान शिव से करें। यकीनन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार से, दो कन्या का विवाह एक समय हो सकता है परंतु एक साथ में। कभी कभी ऐसा देखा जाता है दो बहनों की शादी एक ही मंडप पर कर दी जाती है, तो यह किसी प्रकार से शुभ नहीं माना जाता है। इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। द्वार भेद और आचार्य भेद अवश्य ही रखना चाहिए। एक समय में दो शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि एक ही समय में दो शुभ कार्य नहीं करें। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं हो सकता। पुत्री विवाह के बाद भी पुत्री का विवाह न करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का भी विवाह शुभ नहीं होता है। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है, इसका ध्यान रखें। विवाह के पश्चात 1 साल तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि चीजें ना करें। विवाह में छींक का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्शास्पर्श यानी छुआछूत का भी दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर, द्वादश, चंद्र ग्रह नहीं है। वैवाहिक कार्यक्रम में छींक का भी दोष नहीं लगता है। विवाह हेतु षष्ठी, अष्टमी, दशमी और शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि का परित्याग करना चाहिए। अब मैं आपको राशि अनुसार से उपाय बता देता हूँ। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है और मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो सोमवार शुक्रवार के दिन जो है कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ ही माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जातक हैं तो आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना करें। मोदक, दुर्वा और मालपुए उन्हें अर्पित करें। कर्क राशि के जातक हैं तो आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें, उनका अभिषेक करें। जलाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक, दुग्ध से अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही आप शिव चालीसा का पाठ। अगर सिंह राशि के जातक है तो रोजाना प्रातः काल स्नान ध्यान के पश्चात जल में कुमकुम, गुड़, रोली मिलाकर, लाल रंग के फूल मिलाकर जो है भगवान सूर्य देव का अभिषेक करें या उन्हें जल का अर्घ्य दें। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, भगवान गणेश की पूजा उपासना करें और गणेश चालीसा का पाठ। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करें। साथ ही आप जो है राधा कृष्ण मंदिर जाकर जो है माता रानी के दर्शन करें। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आप देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें और मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर जाकर जो है हनुमान जी के दर्शन करें। वहीं अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना करें। पीले रंग के वस्त्र अधिक से अधिक धारण करें। मकर राशि के जातक हैं तो आप भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। जल में काले तिल मिलाकर या फिर जल में भांग के पत्ते मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। कुंभ राशि के जातक भी कुछ इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते। मीन राशि के जातक हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से जो है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आइए मैं आपको ग्रह गोचर की स्थिति बता देता हूँ। तो शुक्र के गोचर से जो है सिंह राशि के जातक के लिए, बुध के गोचर से मिथुन राशि के जातक के लिए, कर्क राशि के जातक के लिए, सूर्य के गोचर से कर्क राशि के जातक के लिए, मंगल के गोचर से धनु राशि के जातक के लिए, गुरु के गोचर से वृश्चिक राशि के जातक के लिए, शनि के गोचर से सिंह राशि के जातक के लिए, राहु और केतु के गोचर से कन्या और मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। तो इन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ। तो जो सगाई के कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है कुछ साइंटिफिक सिद्धांत भी होते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे शास्त्रों में इसका विधान तो नहीं है लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में इस प्रकार की बातें हैं। हालांकि केपी की वाणी इसको प्रमाणित नहीं करता है, ये सब चीजें होती है। लेकिन अंगूठी धारण करने से स्वास्थ्य लाभ अवश्य ही होता है, इसकी प्रमाणिकता विज्ञानों में उपलब्ध है। तो इसके लिए जो है जातक अपनी राशि अनुसार से, शुभ रत्न के अनुसार से वो रत्न धारण करते हैं, अंगूठी धारण करते हैं। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो सिंह राशि के जातक के लिए चूंकि वर्तमान वर्ष में तो योग नहीं है, लेकिन आगामी वर्ष में साल 2025 के प्रथम मास में ही यानी कि जनवरी के महीने में ही जो है सिंह राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। और सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनके विवाह में बाधा आ रही, तो वर्तमान वर्ष में योग नहीं है लेकिन आगामी वर्ष में योग बनेंगे। और उस समय जो है सिंह राशि के जातक के पूर्व दिशा से विवाह के योग है। एम के
के एस नाम के जातक से विवाह के योग बनने वाले हैं, उनसे रिश्ते आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर सिंह राशि के जातकों के लिए, तो तुला राशि के जातक आपके लिए शुभकर है। तुला राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं, ये श्रेष्ठकर हो। इसके अलावा जो है मिथुन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है जनवरी के महीने में, साल 2025 में। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, आयु 24 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य है, तो आपके लिए शुभ योग है। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, दोनों ही महीना शुभ है और इन दोनों महीनों में आपके परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक आदि से जो है आपके परिणय सूत्र में बनने के योग हैं, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। वहीं अगली जो राशि है कर्क राशि है, कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। अगर कर्क राशि के जातक है तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, गुरु एकादश भाव को देख रहे हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इसके अलावा जो है बुध के गोचर से भी कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। सूर्य के गोचर से भी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो साल 2025 का जनवरी महीना आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। वहीं बात करें विवाह मुहूर्त की, तो जनवरी के महीने में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 और 27 इन तारीखों को जो है जनवरी महीने में विवाह मुहूर्त है, तो आप अपने हिसाब से तिथि का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क। कन्या राशि भी इसमें शामिल है। जनवरी के महीने में कन्या राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें और बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहने, साथ ही बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश जी की पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातकों में से कोई एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। अगली जो राशि है वो जो है मकर राशि है, धनु राशि है और मीन राशि है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी शुभ योग है। जनवरी 2025 में जब शनि मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, उसके पश्चात से फिर मकर राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। दिशा जो है इनके लिए पश्चिम हो सकती है। दूरी जो है क्यू नाम के जातक, एच नाम के जातक। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो कुंभ और मीन राशि से विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। इसके अलावा मीन राशि के जातक के लिए भी जनवरी का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान मीन राशि के जातक परिणय सूत्र में बन सकते हैं, उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और उनकी शादी भी हो सकती है। वर्तमान समय से लेकर 18 मई 2025 तक मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। बात करें नाम अक्षर की, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, इनमें से कोई एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो मीन राशि के जातक, मकर राशि के जातक और धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातकों के लिए भी जो है इनके देवगुरु बृहस्पति हैं, आराध्य भगवान श्री विष्णु जी हैं। धनु राशि के जातक पर भी कुल मिलाकर जो है मीन राशि की तरह ही जो है लाभ प्राप्त होता है अगर आप धनु राशि के जातक हैं। तो ये तो 7 भाग्यशाली राशि के जातक रहे जिनके लिए जनवरी 2025 में शुभ योग बन रहा है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा ही कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आप सलाह अथवा परामर्श देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय।